कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो पहली नज़र में मामूली लगती हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो वो घटनाएं किसी अदृश्य हाथ द्वारा हमारे लिए रची गई कहानी का हिस्सा होती हैं। कोई अचानक मिलने वाला इंसान, एक किताब का खुला हुआ पन्ना, कोई पुराना गीत, या फिर यूं ही राह में पड़ी एक चिट्ठी। हम सोचते हैं ये सब संयोग है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब ईश्वर की दस्तक है। सवाल ये है, क्या हम उस दस्तक को पहचान पाते हैं? दस्तक जो हर दिन होती है। लोग सोचते हैं कि ईश्वर से मुलाकात बस मंदिर में, तीर्थ यात्रा पर या ध्यान में होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि ईश्वर हमें रोज मिलने आते हैं। कभी किसी मददगार के रूप में, कभी किसी चुनौती के रूप में, कभी किसी आंसू में, तो कभी किसी मुस्कान में। ईश्वर की उपस्थिति कोई दूर की बात नहीं, वो हमारे हर दिन, हर पल, हमारे भीतर और हमारे आसपास मौजूद हैं। बस उनकी भाषा अलग है, और अगर हमें वो भाषा पढ़ना आ जाए तो हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। एक कहानी पहचान की। राजेश नाम का एक आम आदमी नौकरी करता था। जिंदगी में दौड़ भाग थी, परेशानियां थी, सपने थे और रोजमर्रा की थकान थी। एक दिन ऑफिस जाते समय उसने रास्ते में एक बुजुर्ग को सड़क किनारे बैठे देखा। बुजुर्ग की आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो कुछ कहना चाहते हों। राजेश जल्दी में था, इसलिए बस एक नजर डालकर आगे बढ़ गया। लेकिन उसी रात राजेश के सपने में वही बुजुर्ग आए और बोले, बेटा, मैंने तुम्हें बुलाया था पर तुमने सुना नहीं। सुबह उठते ही उसके भीतर कुछ बदल चुका था। वो सोचने लगा, क्या सच में मैंने कोई संकेत मिस कर दिया? क्या ये महज सपना था या ईश्वर की दस्तक? संकेत कैसे आते हैं? ईश्वर हमसे सीधे शब्दों में बात नहीं करते, वो संकेतों में बात करते हैं। कोई अजनबी आपको कुछ कह जाए जो आपके मन की उलझन सुलझा दे, कोई गाना जिसका शब्द आपके हालात पर सटीक बैठ जाए, कोई बच्चा जो बिना वजह आपको देखकर मुस्कुरा दे, अचानक से आई कोई रुकावट जो बाद में आपको बड़े नुकसान से बचा ले। ये संकेत सिर्फ संयोग नहीं, ये दिव्य संवाद हैं। लेकिन इन्हें सुनने के लिए मन को शांत और हृदय को जागृत रखना पड़ता है। क्यों हम नहीं पहचान पाते? समस्या ये है कि हमारी जिंदगी इतनी शोर शराबे से भरी है कि हमें वो हल्की सी दस्तक सुनाई ही नहीं देती। हम मोबाइल की स्क्रीन, सोशल मीडिया, काम और भविष्य की चिंता में इतने उलझे होते हैं कि ईश्वर जब हमारे पास से गुजरते हैं, हम सिर उठाकर देखते तक नहीं। हम सोचते हैं जब कुछ बड़ा होगा तब समझ आएगा, लेकिन ईश्वर का तरीका उल्टा है। वो छोटी छोटी चीजों में छिपकर आते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, भगवान आपसे रोज बात करते हैं, लेकिन उनके शब्द मौन होते हैं। ये मौन शब्द ही वो संकेत हैं जिन्हें आध्यात्मिक रूप से जागृत लोग समझ पाते हैं। योगानंद जी ने यह भी कहा था कि ईश्वर की उपस्थिति हमेशा प्रेम, शांति और करुणा के रूप में महसूस होती है। अगर किसी घटना या व्यक्ति से आपके भीतर ये तीनों भाव जगे तो समझ लीजिए वो दस्तक ईश्वर की थी। पहचान की साधना। ईश्वर की दस्तक पहचानने के लिए हमें अपने भीतर ये 3 अभ्यास करने होंगे। 1. ध्यान, मेडिटेशन, मन को शांत करने के लिए। 2. सजगता, अवेयरनेस, हर पल में उपस्थित रहने के लिए। 3. कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, छोटी छोटी खुशियों के लिए धन्यवाद कहने के लिए। जब हम इन 3 आदतों को अपनाते हैं तो संकेतों की भाषा समझने लगते हैं। फिर चाहे वो संकेत एक हवा का झोंका हो या किसी अजनबी की मुस्कान, हमें पता चल जाता है कि ये सिर्फ संयोग नहीं बल्कि दिव्य योजना का हिस्सा है। एक और अनुभव। मेरे एक परिचित ने बताया कि एक बार वो ट्रेन पकड़ने स्टेशन पहुंचे, लेकिन ट्रेन कुछ सेकंड से छूट गई। वो बहुत नाराज हुए, लेकिन कुछ देर बाद खबर आई कि उसी ट्रेन में हादसा हो गया। उन्होंने उस दिन पहली बार महसूस किया कि शायद ईश्वर ने ही उन्हें रोका था। यही है दस्तक, जो कभी बचाव के रूप में आती है। ईश्वर के संकेत हमेशा हमारे आसपास होते हैं, लेकिन उन्हें पहचानने के लिए हमें अपनी चेतना को सजग रखना पड़ता है। अब बात करते हैं, जब ये संकेत आपके जीवन में आते हैं तो ये केवल एक संदेश नहीं होते, बल्कि ये आपके जीवन की दिशा ही बदल सकते हैं। 1. ईश्वर के संकेत कभी संयोग नहीं होते। अक्सर लोग कहते हैं, यार क्या अजीब इत्तेफाक हुआ, लेकिन जो व्यक्ति भीतर से जागरूक है वो जानता है कि ये इत्तेफाक नहीं बल्कि डिवाइन अरेंजमेंट है। मान लीजिए आप किसी कठिन निर्णय में उलझे हैं, नौकरी छोड़नी है या नहीं, किसी रिश्ते को आगे बढ़ाना है या नहीं, और तभी आपको अचानक कोई पुराना दोस्त मिल जाता है जो बिल्कुल वही बात कह देता है जिसकी आपको जरूरत थी। ये कोइंसिडेंस नहीं बल्कि ईश्वर की स्क्रिप्ट है। 2. संकेत का असर, माइनस अंदर से बाहर। ईश्वर के संकेत का सबसे पहला असर अंदर होता है। आपके भीतर अचानक एक हल्कापन आ जाता है, जैसे दिल कह रहा हो यही सही रास्ता है। उसके बाद बाहर की परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। जो लोग पहले आपके खिलाफ थे वे सहायक बन जाते हैं। जिन कामों में रुकावट थी वे आसान हो जाते हैं। 3. नकारात्मक संकेत भी कृपा का हिस्सा है। बहुत लोग सोचते हैं कि ईश्वर का संकेत हमेशा मीठा और सुखद होगा, लेकिन सच ये है कि कभी कभी ईश्वर हमें चोट देकर भी बचाते हैं।
उदाहरण के लिए, आप एक बिजनेस डील करने जा रहे हैं और अचानक आखिरी पल पर वो टूट जाती है। आप दुखी हो जाते हैं, लेकिन 6 महीने बाद पता चलता है कि वो डील करने वाला पार्टनर धोखेबाज था। उस वक्त जो निराशा थी वो असल में ईश्वर की सुरक्षा थी। 4. पहचानने का अभ्यास, इनर कंपास को जागृत करना। ईश्वर के संकेत पहचानने के लिए हमें एक तरह का आंतरिक कंपास विकसित करना पड़ता है। यह कंपास तब काम करता है जब आप रोज कम से कम 10 मिनट ध्यान या मौन में बैठते हैं, दिन भर के घटनाक्रम को रात में 5 मिनट सोचते हैं, आज ईश्वर ने मुझसे क्या कहा। छोटे छोटे बदलावों पर ध्यान देते हैं, जैसे अचानक मन बदल जाना, किसी बात का आभास होना, किसी अनजान से प्रेरणादायक बात सुन लेना। 5. संकेत के बाद आपका कदम सबसे महत्वपूर्ण है। संकेत आना केवल आधा काम है, बाकी आधा काम आपका कदम है। अगर आप संकेत को पहचान कर भी चुप बैठे रहेंगे तो उसका असर आधा रह जाएगा। उदाहरण, अगर ईश्वर ने आपको संकेत दिया कि किसी व्यक्ति से दूर रहो और आप फिर भी उससे जुड़े रहे, तो परिणाम आपको ही भुगतने होंगे। अगर आपको संकेत मिला कि अभी मौका है, आगे बढ़ो, और आप डर के कारण रुक गए, तो आप उस मौके को खो देंगे। कभी कभी जीवन में एक ऐसा पल आता है जब हमें लगता है जैसे हमारे चारों ओर की हवा भी बदल गई है। सांसें धीमी हो जाती हैं, समय रुक सा जाता है और मन में एक अजीब सी शांति उतरने लगती है। ये वही क्षण होता है जब ईश्वर हमारे भीतर प्रवेश करते हैं। लेकिन ये प्रवेश हमेशा चमत्कारिक रोशनी, घंटियों की आवाज या आकाश से गूंजती किसी दिव्य पुकार के साथ नहीं होता। अक्सर ये एक मौन स्पर्श होता है, इतना मौन कि हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं और फिर उसी को खो बैठते हैं। 1. जब उत्तर शब्दों में नहीं, भावनाओं में आता है। कभी आपने देखा है, आप किसी समस्या में फंसे हैं, जवाब ढूंढ रहे हैं, और अचानक बस एक एहसास आता है, यही करना है। कोई तर्क, कोई लॉजिक नहीं, बस भीतर से उठी एक निश्चितता। यह निश्चितता वही क्षण है जब ईश्वर आपको उत्तर दे रहे होते हैं। वो आपके भीतर अपने विचारों का बीज बोते हैं, जिसे आप अपनी समझ मानकर अपनाते हैं। 2. दिल का बोझ हल्का होना, बिना किसी वजह के। कभी कभी सुबह उठते ही लगता है जैसे कल तक जो दर्द, जो चिंता, जो उदासी थी, वो कहीं गायब हो गई है। न कोई समाधान हुआ, न परिस्थिति बदली, फिर भी मन हल्का हो गया। यह हल्कापन आपके ऊपर से ईश्वर का हाथ फिरने का संकेत है। उन्होंने आपके कंधों से वो अदृश्य बोझ उतार लिया है जिसे आप खुद भी देख नहीं पा रहे थे। 3. अजनबी में अपना चेहरा देखना। कभी किसी अजनबी की आंखों में आपको एक अजीब अपनापन महसूस हुआ है, जैसे वो आपको जानता हो, आपके दर्द को समझता हो। अक्सर ऐसे क्षणों में ईश्वर किसी और के रूप में आकर आपके सामने खड़े होते हैं। वो न तो खुद को प्रकट करते हैं, न कोई पहचान छोड़ते हैं, बस आपकी आत्मा को छूकर आगे बढ़ जाते हैं। 4. असंभव को संभव होते देखना। कई बार हम किसी स्थिति को पूरी तरह खत्म मान लेते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगले ही पल परिस्थितियां ऐसे बदलती हैं जैसे किसी ने अदृश्य हाथ से सब कुछ नए सिरे से लिख दिया हो। यही है ईश्वर का सीधा हस्तक्षेप। वो तब आते हैं जब मनुष्य अपनी कोशिशों से हार मान चुका हो, और फिर वो दिखाते हैं कि असंभव सिर्फ उनके लिए खेल है। 5. जब आंसू दुआ में बदल जाते हैं। रोते रोते अचानक महसूस होना कि आंखें बंद हैं, होंठ अपने आप प्रार्थना कर रहे हैं और दिल में एक गहरी तसल्ली उतर रही है। यह कोई संयोग नहीं है, यह क्षण दर्शाता है कि ईश्वर आपके आंसुओं को अपने हाथों से थाम रहे हैं। वो आपके दर्द को सुन रहे हैं और उसी पल आपको अपनी ऊर्जा से भर रहे हैं। भावनात्मक मोड़, क्लिफ हैंगर। परंतु ईश्वर की ये उपस्थिति, ये दस्तक, ये संकेत सिर्फ तब महसूस होते हैं जब आपका दिल सच में जागा हुआ हो, और ये जागृति किसी साधना, किसी नियम, किसी शक्ति से ही आती है। वो शक्ति क्या है और कैसे उसे अपने भीतर जगाया जाए, इसका रहस्य हम अगले भाग में खोलेंगे। दोस्तों, अब तक हमने ये समझा कि ईश्वर हमसे कैसे संवाद करते हैं, संकेतों के माध्यम से, घटनाओं के जरिए, और कभी कभी उन अजीब संयोगों के माध्यम से जिन्हें हम संयोग कहकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन आज इस अंतिम भाग में मैं आपको वो पल महसूस करवाना चाहता हूं जब आप सच में ईश्वर की दस्तक का जवाब देते हैं। 1. जवाब देने का साहस। ईश्वर की दस्तक पहचानना आसान है, लेकिन उसका जवाब देना यही सबसे कठिन है, क्योंकि जवाब देने का मतलब है अपनी पुरानी आदतों, डर और असुरक्षा को छोड़कर अनजाने की तरफ कदम बढ़ाना। ये वैसा ही है जैसे कोई आपको कहे उस दरवाजे के पार रोशनी है, लेकिन दरवाजा खोलने के लिए आपको अपने अंधेरे से बाहर निकलना पड़े। कई लोग दस्तक सुनते हैं पर दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं करते। वे सोचते हैं, क्या पता गलत फहमी हो, क्या पता मैं गिर जाऊं। लेकिन दोस्त, अगर आप डर के कारण दरवाजा नहीं खोलते तो जीवन भर सोचते रह जाएंगे, काश मैंने कोशिश की होती। 2. जब जवाब हां होता है। जब आप ईश्वर की दस्तक पर हां कहते हैं तो चमत्कार होते हैं।
हो सकता है वो चमत्कार अगले ही दिन ना हो, लेकिन धीरे धीरे आपकी जिंदगी बदलने लगती है। रास्ते खुलने लगते हैं जो पहले बंद थे, लोग मिलने लगते हैं जो आपके सफर में मददगार होते हैं, अंदर का डर कम होने लगता है और एक अनजानी शांति बढ़ने लगती है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि आपने ब्रह्मांड के निमंत्रण को स्वीकार किया। 3. एक वास्तविक कहानी। मुझे एक बुजुर्ग महिला की कहानी याद है। वो हर दिन एक मंदिर के बाहर बैठी रहती थी। उनके पास कुछ खास नहीं था, बस थोड़े फूल, धूप बत्ती और एक टूटा फूटा दिया। एक दिन मंदिर में आने वाले एक व्यक्ति ने उनसे कहा, माँ जी, आप क्यों रोज यहां बैठती हैं? आप तो अपने घर में भी पूजा कर सकती हैं। माँ जी मुस्कुराईं और बोली, बेटा, मैं घर में भी पूजा करती हूँ, लेकिन यहां बैठकर मैं ईश्वर की दस्तक सुनती हूँ। कभी किसी जरूरतमंद के चेहरे पर, कभी किसी बच्चे की मुस्कान में और कभी तुम्हारे जैसे सवाल करने वालों में। उन्होंने कहा, ईश्वर ने एक बार मेरी जिंदगी में दस्तक दी थी जब मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया। उस दिन मैंने सोचा अब मेरा जीना बेकार है, लेकिन मंदिर में आकर लोगों को देखकर मुझे महसूस हुआ कि ईश्वर मुझसे कह रहे हैं, तुम्हारा जीवन अभी खत्म नहीं हुआ, तुम अभी बहुत कुछ कर सकती हो। तभी से मैं हर दस्तक पर हां कहती हूं। 4. दस्तक का जवाब। एक वादा। ईश्वर की हर दस्तक आपके और उनके बीच एक वादा है। आप वादा करते हैं कि आप सुनेंगे और वो वादा करते हैं कि वो आपको रास्ता दिखाएंगे। लेकिन याद रखिए, रास्ता हमेशा आसान नहीं होगा। कभी कभी रास्ता पथरीला होगा, धूल से भरा होगा और आपको लगेगा कि आप अकेले हैं। लेकिन यहीं उसी कठिन मोड़ पर वो आपको उठाकर आगे बढ़ाएंगे, बस आप कदम बढ़ाते रहिए। 5. आपका आज का निर्णय। आज जब ये कहानी आपके कानों और दिल तक पहुंची है तो सोचिए, क्या आपके जीवन में अभी कोई दस्तक हो रही है? क्या कोई मौका है जो बार बार सामने आ रहा है लेकिन आप डर या आलस्य से उसे टाल रहे हैं? क्या कोई बदलाव है जिसे करने की आवाज भीतर से आ रही है लेकिन आप सुनना नहीं चाहते? अगर है तो दोस्त, आज ही अभी उसका जवाब दीजिए। 6. अंतिम संदेश। ईश्वर रोज आपके दरवाजे पर आते हैं, कभी सूरज की पहली किरण में, कभी किसी अनजान की मदद में, कभी आपके भीतर उठी किसी बेचैनी में। अगर आप पहचान लें और साहस करके जवाब दे दें तो आपका जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा अभी है। आपका जीवन रोशनी से भर जाएगा और आप महसूस करेंगे कि आप अकेले नहीं हैं, कभी थे भी नहीं। तो अगर आज ईश्वर आपकी जिंदगी में दस्तक दे रहे हैं, क्या आप दरवाजा खोलेंगे?